ओम नमस्ते मित्रों। वैदिक दिनचर्या की श्रृंखला में आज पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने वेद के अभिप्राय को, वेद के मंतव्य को ध्यान में रखते हुए और हम कैसे अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में अधिक से अधिक उन्नति कर सकें, सफलता को प्राप्त कर सकें, ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर के बताए हुए धर्म के मार्ग पर और अधिक से अधिक आगे बढ़ सकें, स्वयं को संस्कारित कर सकें, इसलिए हमारे पूर्वजों ने मनुष्य जीवन से संबंधित अनेक संस्कारों का विधान किया है, जिनका वर्णन हमें गृह्य सूत्रों के अंतर्गत प्राप्त होता है। उन्हीं बहुत सारे संस्कारों में से 16 संस्कारों का संकलन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी कर्मकांड से संबंधित पुस्तक संस्कार विधि में किया है। उसी के अंतर्गत 10वां संस्कार कहलाता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत, जिसे हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं, इसी को सामान्य लोक भाषा में जनेऊ भी कहा जाता है। तो आज हम इस यज्ञोपवीत मंत्र का शुद्ध उच्चारण और उसका भावार्थ देखेंगे। आज का यह चलचित्र उन लोगों के लिए है जिनका विधि विधान अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार हो चुका है, परंतु कभी कभी असावधानी से वह यज्ञोपवीत नीचे गिर जाता है अथवा टूट जाता है, किन्हीं कारणों से अपवित्र हो जाता है, तब हमें नए यज्ञोपवीत को धारण करने की आवश्यकता होती है। परंतु जन सामान्य को यज्ञोपवीत से संबंधित उसको धारण करने का मंत्र का ज्ञान नहीं होता है, वे उस यज्ञोपवीत मंत्र को नहीं जानते होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के समक्ष यज्ञोपवीत मंत्र का उच्चारण और भावार्थ प्रस्तुत करूँगा। यज्ञोपवीत संस्कार वह संस्कार है जब बालक अपनी बाल्यावस्था के लगभग 5-6 वर्ष पूर्ण करके विद्या अध्ययन प्रारंभ करना चाहता है या विद्या अध्ययन उसका प्रारंभ होना चाहिए। बालक शब्द से बालक बालिका दोनों का ग्रहण है। तब बालक अपना परिवार छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके एक योग्य धार्मिक विद्वान आचार्य के गर्भ में अर्थात उसके गुरुकुल में प्रवेश लेता है। तो वेद का अध्ययन प्रारंभ होने से पहले एक संस्कार होता है, उसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं, और उस वेदारंभ संस्कार से भी पूर्व यह यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार होता है। तो इस यज्ञोपवीत का तात्पर्य क्या है, इसे क्यों धारण करना चाहिए? तो यज्ञोपवीत और शिखा, चोटी, ये दोनों ही विद्या प्राप्ति के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। उपवीत का अर्थ होता है, उप माने समीप और वीत माने लाना या ले जाना। तो यज्ञोपवीत के संस्कार के माध्यम से बालक को योग्य आचार्य के निकट ले जाया जाता है और वहीं से वह धार्मिक विद्वान आचार्य उस बालक को ईश्वर के समीप ले जाने का प्रयत्न करता है। इसीलिए इसको यज्ञोपवीत कहते हैं और ये संस्कार, सभी संस्कार यज्ञ से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है उपनयन। नयन शब्द का अर्थ भी होता है ले जाने वाला। तो उपनयन अर्थात जो समीप ले जाने वाला है, विद्या का जो भंडार है, विद्या का जो स्रोत है, ऐसा योग्य धार्मिक विद्वान आचार्य है, उसके समीप ले जाने वाला यह संस्कार है, इसलिए इसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो आइए हम यज्ञोपवीत संस्कार के मंत्र का शुद्ध उच्चारण एवं उसके भावार्थ को देखते हैं। उसको धारण करने का क्या की विधि, जैसे कि ये यज्ञोपवीत मेरे पास है, इसमें 3 धागे होते हैं और एक गांठ होती है। तो ये 3 धागों के साथ में अनेक संगतियां ली जाती हैं। इसमें मुख्य ये भी है कि ये हमारे गर्भ काल में जिन नाड़ियों से हमें पोषण मिल रहा होता है, ये 3 धागे उनका भी प्रतीक है। साथ ही वेद के अंदर
तीन प्रकार के ज्ञान का समावेश है। यद्यपि संहिता के रूप में, पुस्तक के रूप में वेद 4 हैं, पर उनके अंदर 3 प्रकार का ज्ञान है, इसीलिए उनको वेदत्रयी भी कहा जाता है। तो यह उसका भी प्रतीक है कि इसके बाद में बालक का वेदाध्ययन प्रारंभ होगा। तो यज्ञोपवीत धारण करने के लिए हम अपने हस्त की, हाथ की अंगूठे और जो कनिष्ठा अंगुली है, उन दोनों अंगुलियों में इसको इस प्रकार लटका लेते हैं और 3 अंगुलियां बाहर रहती हैं। इसी प्रकार बाएं हाथ पर भी कर लेते हैं और जो गांठ होती है उसको दाएं हाथ की तरफ रखा जाता है। अब इसको हम सुविधा के लिए इस प्रकार रख सकते हैं। फिर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। ये मंत्र बोल करके उसके बाद हम इस यज्ञोपवीत को इस प्रकार धारण करते हैं। यज्ञोपवीत हमारे बाएं कंधे के ऊपर रहता है और जो गांठ वाला भाग है वो दाएं हाथ के नीचे आ जाता है। इस प्रकार यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। तो ये यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यह मंत्र इस प्रकार से स्वयं धारण करना ये केवल उन लोगों के लिए है जिनका संस्कार पहले से हो चुका है। जिन सज्जनों का, माताओं का, बहनों का, जी हाँ, बहनों माताओं का भी संस्कार होता है, उनका भी ये अधिकार है। मानव मात्र के ये संस्कार हैं। जिनका यह संस्कार नहीं हुआ है वे किसी योग्य धार्मिक पुरोहित के से संपर्क करके अपना संस्कार करवा सकते हैं। यह जो यज्ञोपवीत मंत्र का अभी मैंने उच्चारण किया, ये पारस्कर गृह सूत्र का यह सूत्र है और इन ग्रंथों के अंतर्गत जो भाग होते हैं उन्हें भी हम गौण रूप से मंत्र कहते हैं, इसीलिए ये यज्ञोपवीत मंत्र हैं। आइए हम इस यज्ञोपवीत मंत्र के भाव को भी समझते हैं। यह इस मंत्र में कहा जा रहा है, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्। अर्थात ये यज्ञोपवीत जो यज्ञ के समीप मुझे लेकर के आया है, यह परम पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। और प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्, जो सहजता से, स्वाभाविकता से प्रजापति के साथ में जुड़ा हुआ है, जोड़ने वाला है। अर्थात प्रजापति परमात्मा है, उसके साथ संबंध रखने वाला है और बहुत पहले से ही ये प्रजापति के साथ संबंध रखता है और इसके समीप में आया हूँ। और ये आयुष्यम, आयु को देने वाला है, अग्र्यम, जीवन में हमें आगे ले जाने वाला है, सदा उन्नति कराने वाला है। साथ ही यह इस यज्ञोपवीत को प्रतिमुंच शुभ्रम, जो शुद्ध है, पवित्र है, श्वेत वर्णी है, उसको मैं अपने कंधे के ऊपर प्रतिमुंच छोड़ता हूँ। या ये आचार्य बालक को आदेश दे रहा है कि अपने कंधे पर इसे छोड़ दो। तो इसमें इसको धारण कर रहा हूँ और यह बल को देने वाला है, बलशाली हो यह मेरे लिए, और तेज को देने वाला हो, ज्ञान को देने वाला हो। और बालक को ये कहा जा रहा है, ये यज्ञ के समीप ले जाने वाला ये यज्ञोपवीत है। और तू भी आज यज्ञोपवीत हो गया है, क्योंकि आज तू इस संस्कार के माध्यम से यज्ञ के निकट आ गया है, इसलिए आज तू भी यज्ञोपवीत है। और इस कारण से तू इस यज्ञोपवीत को धारण कर और इसके माध्यम से मैं तुझे अपने समीप लाता हूँ। तो यह यज्ञोपवीत का भावार्थ है। सज्जनों, देवियों, माताओं, बहनों, भाइयों, इस विषय में एक और भी विचार होता है कि यज्ञोपवीत किनका होता है। तो यज्ञोपवीत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों का होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं समझना चाहिए कि शूद्र को यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित रखा गया है, उससे अधिकार छीन लिया गया है। यहाँ अधिकार छीनने की बात नहीं है, ये यज्ञोपवीत एक कर्तव्य है। कर्तव्य से अवकाश दिया गया है शूद्र को, क्योंकि उसके कार्य इस प्रकार के हैं, इसलिए उसको इससे अवकाश दिया गया है। यज्ञोपवीत न होते हुए भी यज्ञ करने का अधिकार सभी को है। जितने भी कर्मकांड के ग्रंथ हैं वहाँ पर अनेक बार अनेक शूद्र कर्म करने वाले, जो शूद्र वंश के लोग होते हैं, उनके घर से यज्ञ करने के लिए अग्नि लाने का विधान किया गया है।
तो वह अग्नि साधारण अग्नि नहीं होती, वो यज्ञ की ही अग्नि होती है। तो वो जो यज्ञ करने वाला, जो शूद्र के घर में जो यज्ञ हो रहा है, उस अग्नि को ला करके विशिष्ट यज्ञों का अग्न्याधान किया जाता है, अग्नि को लाया जाता है। तो यज्ञ करने का अधिकार सभी को है और ये एक अवसर है, ये एक उत्तरदायित्व है। और जो शूद्र है वो अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाकर, अपने कर्मों के माध्यम से विद्या को बढ़ा करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण को प्राप्त हो सकता है। पुनः उसका यह संस्कार करा दिया जाता है। तो यह अधिकार वाली बात नहीं है, ये कर्तव्य की बात है। इन 3 वर्णों को ये विशेष कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। उन कर्तव्यों का प्रतीक यह यज्ञोपवीत है। इसको अन्याय या पक्षपात नहीं मानना चाहिए। तो इसी के साथ आज के वैदिक दिनचर्या के क्रम में हमने यज्ञोपवीत के मंत्र को और भावार्थ को देखा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तथा आप लोगों से निवेदन है कि आप इन चलचित्रों को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसकी सदस्यता ग्रहण करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ पुनः सभी को सादर नमस्ते। ओम।